तो आज हम कुंती महारानी की प्रार्थनाएं, कुंती महारानी की शिक्षाएं और कुंती महारानी की जो ये स्तुति है उसको पढ़ते आ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज का जो शीर्षक है निर्धन का धन। तो यहाँ पे कुंती महारानी कहती है कि नमो किंचन वृत्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मारामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। तो इस श्लोक में 5 चीजें कुंती महारानी कहती है और भगवान का इस प्रकार से गुणगान कर रही है और उनको संबोधित कर रही है। पहला है कि कुंती महारानी कहती है कि मैं आपको नमस्कार करती हूँ और आप क्या है अकिंच वृत्ताय। अकिंच वृत्ताय का अर्थ है निर्धनों के धन स्वरूप। आगे कहती है निवृत्ति। निवृत्त मतलब निवृत्ताय, कि भौतिक गुणों की कार्यों से सदा परे। ये जो है आप जो है निवृत्त है, निवृत्त गुण वृत्ताय भौतिक गुणों से परे। आप आत्माराम, आत्मतुष्ट, शांताय, परम शांत, कैवल्य पतये, अद्वैतवादियों के स्वामी हैं। और मैं आपके इन सब गुणों को स्मरण करते हुए मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मैं निर्धनों के धन आपको नमस्कार करती हूँ। आपको प्रकृति के भौतिक गुणों की कार्यकलाप क्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है। आप आत्मतुष्ट है, अतएव आप परम शांत तथा अद्वैतवादियों के स्वामी कैवल्य पति है। तो इस प्रकार से कुंती महारानी यहाँ पे भगवान की स्तुति करते हुए उनके गुणों का वर्णन करते हैं कि आप जो है अकिंच वृत्ताय। अकिंच वृत्ताय का अर्थ ये है कि आप क्या है निर्धनों के धन स्वरूप। किंच क्या है आप निर्धनों के धन। कुंती महारानी कहती है क्योंकि भक्तगण
जो है सामान्यता संपत्ति विहीन होते हैं, लेकिन श्री भगवान के चरण कमल उनके गुप्ततम कोश, वे निर्धनों के धन स्वरूप है, क्योंकि भक्तगण जो है उनका कोई धन नहीं, उनका धन क्या है? भगवान के चरण कमल, सीक्रेट ट्रेजर हाउस। उनके पास भौतिक धन नहीं होता, उनके पास क्या धन है? भगवान के चरण कमल। और इसीलिए आप जो है निर्धनों के, आप ही उनके धन है। उनके पास कोई धन नहीं है, आप जो है अकिंचन वित्ताय, आप उनके धन। अकिंचन का अर्थ है निर्धन, अर्थात जिसके पास देने के लिए कुछ ना हो। बहुत पापा जी यहाँ पे अपने इस प्रवचन में कथा बता रहे हैं सनातन गोस्वामी। उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए किस प्रकार से ये सब गोस्वामी जो थे, वे बहुत ही धनवान थे, पर उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और निर्धन के जैसे। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं कि कहने के लिए लोग अक्सर कहते हमारा तो क्या है, हमारे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ रखे हुए। तो इस प्रकार से नहीं, भगवान को भी कहती ये सब तो आपका ही है। लेकिन अगर भगवान का आप सब कुछ आपका है तो कोई ऐसा दिखाई नहीं देता कि सब कुछ भगवान को अर्पण करते। तो पापा जी यहाँ पे बताते हैं कि किस प्रकार से अनेक हमारे जो सत गोस्वामी हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, ये इतने धनवान थे, उनके पास इतनी संपत्ति थी और उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। त्याग का मतलब भी उनको छोड़ दिया। किसके लिए? ऊंची चीज को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त। तो इसीलिए कुंती महारानी यहाँ पे कहती है कि आप तो उनके ही प्रॉपर्टी है, यू आर द प्रॉपर्टी ऑफ द इम्पोवेश्ड। आप ही उनके धन है, इसके उन भक्तों। और ये एक गुप्त कोश है। पापा जी वर्णन करते हैं कि सनातन गोस्वामी के पास एक बहुत ही बड़ा रत्न था, बहुमूल्य रत्न था, और उस रत्न को उन्होंने जो है कचरे के डिब्बे के अंदर रखा। तो एक व्यक्ति था जो कुछ प्राप्त करना चाहता था, सबसे बहुमूल्य चीज को प्राप्त करना चाहता था। तो किसी ने बताया कि ये बहुमूल्य चीज जो है सनातन गोस्वामी के पास है, आप उनको जाके उस बहुमूल्य चीज को
प्राप्त कीजिए। तो उन्होंने गए वहां पे सनातन गोस्वामी को कि मैंने सुना आपके पास बहुमूल्य रत्न है और आप मुझे दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो जो कचरे का डिब्बा है उसके अंदर आप उसको पाएंगे, आप जाके ले लो। तो वो गए, उन्होंने देखा और वो लेके गए। तब जब वो लेके गए, तब वो जब ले जा रहे थे तो उन्होंने सोचा अगर ये बहुमूल्य चीज है तो उन्होंने ऐसी जगह पे क्यों रखी, कचरे के डिब्बे में क्यों रखी, गंदी जगह पे क्यों रखी। तो वे वापस गए उनके पास और उनको पूछा कि मुझे नहीं लगता ये बहुमूल्य चीज है, क्योंकि आपने ऐसी जगह पे रखी है, आपके पास जरूर कुछ अधिक महत्वपूर्ण या अधिक जो है मूल्यवान रत्न होगा। तो उन्होंने कहा कि आपको अगर चाहिए तो आप ऐसे करिए, इसको पहले डाल दीजिए यमुना जी में जाकर और फिर मेरे पास आइए। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी ने उनको जो बहुमूल्य रत्न प्रदान किया वो है हरि का नाम, भगवान नाम उनको प्रदान किया। तो अकिंचन का अर्थ है कि निर्धन, अर्थात जिनके पास देने के लिए कुछ न हो। वास्तविक भक्त या महात्मा किसी को कोई भौतिक वस्तु नहीं दे, उनको कोई भौतिक वस्तु नहीं दे पाते, क्योंकि वह पहले से ही सारी संपत्ति त्याग चुके होते हैं। लेकिन वह परम धन का अर्थात श्री भगवान का दान, तो ये जो है उनके पास बहुमूल्य जो ये धन है भगवान, वो भगवान का दान नहीं दे सकते, क्योंकि क्या है अकिंचन विद्या, क्योंकि भगवान उनकी प्रॉपर्टी वही है। अगर भगवान हम भगवान को चाहते हैं तो जिसका जो उसका मालिक है उसके पास से ही प्राप्त हो सकता है। तो भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त जो है मेरे मालिक, मैं उनका धन हूं, मैं ही उनका, मेरे पास कुछ नहीं, अगर कुछ भी है तो मेरे भक्त है, और मेरे भक्त अकिंचन होता है कि उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया और इसके लिए मैं उनका धन बन जाता। तो क्योंकि भक्त का वास्तविक धन भगवान ही होता है। श्रील सनातन गोस्वामी द्वारा कूड़े के डाला हुआ पारस पत्थर उनका धन नहीं था, अन्यथा वह ऐसे स्थान में न पड़ा होता। ये विशेष उदाहरण है नवदीक्षित भक्तों के समक्ष रखा जाता है, जिससे उन्हें यह विश्वास दिलाया जा सके कि भौतिक भोग तथा आध्यात्मिक उन्नति साथ साथ नहीं जाती। जब तक व्यक्ति हर वस्तु को श्री भगवान के साथ
आध्यात्मिक रीति से संबंधित नहीं देखता, तब तक वह आत्मा तथा पदार्थ में अंतर करता है। श्री सनातन गोस्वामी जैसे गुरु ने यह उदाहरण हम सभी को के समक्ष प्रस्तुत किया है, क्योंकि हमने वैसो आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है, हमारे पास ऐसी आध्यात्मिक दृष्टि नहीं। वे स्वयं वस्तु को आध्यात्मिक रूप में देखने वाले। तो ये यहाँ पे इस घटना से हमें शिक्षा मिली कि अगर हम किसी भक्त से कुछ चाहते हैं तो उनके पास कुछ नहीं है देने के लिए, उनके पास सिर्फ एक चीज है जो उनका परम धन है, वो भगवान। तो वे भगवान को दे सकते, क्योंकि उनके हृदय में भगवान निवास करते हैं। हमारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, भगवान विश्राम, भगवान उनके धन है। तो आध्यात्मिक उन्नति में भौतिक दृष्टि का विकास अथवा भौतिक सभ्यता एक रोड़े का काम करती है। रोड़े मतलब वो रुकावट। Advancement of material vision and material civilization is a great stumbling block for spiritual advancement. ऐसा भौतिक विकास जीव को शरीर से के बंधन में उलझा देता है, जिसके बाद उनके भौतिक कष्ट प्राप्त होते रहते हैं। तो इसके लिए ये जो है कि बंधन के कारण भौतिक कष्ट प्राप्त होते हैं। ऐसी भौतिक प्रगति अर्थात अथवा अवांछित वस्तु कहलाती है। तो ये अवांछित वस्तुएं है, ये अनर्थ है। ये अनर्थ को जो अवांछित वस्तु है उनसे हमें मुक्त होना है। तो इस भौतिक या भौतिक विकास जीव को शरीर के बंधन से उलझा देता है। तो इसीलिए हमें इन चीजों से मुक्त होना जरूरी है। तो आप लोग बता सकते हैं कि किस प्रकार से हम इन जो चीजें जरूरत नहीं है हमारे जीवन में, जो चीजें जरूरत नहीं है उनको कैसे हम दूर करें ताकि हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो सके। अनवांटेड थिंग्स, ये अनवांटेड थिंग्स को कैसे और ये अनर्थ से कैसे मुक्त
आप बता सकते, खास करके इस जो भौतिक विकास जो है हो रहा है इतना सारा, और हम ये एक प्रकार से जैसे स्टम्बलिंग ब्लॉक्स है हमारे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो क्या कर सकते हैं कि हम इन चीज़ों को कमी कर सकते हैं, और जो ज़रूरत नहीं है उनको हम कैसे अपने जीवन से निकाल सकते हैं? कोई बता सकता है? And not get influenced by advertisements and this mass media Yes, very. and distractions in our daily life. Like what? Distractions, they are Yeah, distractions but what kind because of? our mind is consumed by the ads that we see. Okay, They are being bombarded by advertisements which can consume our mind. so we can avoid that. Very good. Yeah. Somebody can make the point. तो ये एक है. Yes, Drew, you want to say something? Because avoid means laziness should be avoided. Anything we do about worshipping the Lord or worshipping Vithala or Venkatesh, and laziness should be avoided. Laziness comes and we don't feel like do any spiritual activities. Laziness should be avoided. Okay, thank you. Very good. On a physical level, emotional level, what are the things that we can avoid? So that these unwanted things, जो जरूरत चीजें नहीं है, किस प्रकार से ये जो हमारे जीवन में कोई मतलब नहीं है या कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो उसको कैसे हम अपने जीवन से निकालें ताकि हमें जो है और भी समय आध्यात्मिक मार्ग पे को लगने में समय मिले. यस, उदरंगा माता जी. Mataji, avoiding going to the malls and to the parties along with family members. We can avoid that easily. जी. So we can save time for our spiritual Right. activity. Right. Okay. और कोई? Thank you for sharing. Yes, Hasuna. Mataji, by simplifying our lifestyles, standard of living, simply, if we can compare the lives of our grandparents, how they live their lives, if we can more or less go back to that era, then we get, they had such less needs. They needed so less and yet they lived so happily. So our needs, we need to decrease our needs. Please. So by simple living, you can do that. Yes, so we are just spelling out those things so that how we can किस प्रकार से इन सब चीजों और कुछ को. यस, विद्या माता. भगवत गीता में भगवान कहते हैं मन चंचल मन को वश में करने के लिए त्याग और अभ्यास जी जी चालू रखना चाहिए. यस. माता जी, अपनी इंद्रियों को संयमित करेंगे तो सब चीजों की आवश्यकता के अनुसार ही हमें चीजें मिलेगी. अगर हम इंद्रियों को संयमित करने में अक्षम है तो फिर जरूरत से ज्यादा भंडारण होगा उसका. जी. फिर उसमें हम भगवान में नहीं लगा पाएंगे उस इंद्रियों को फिर हम. जी. यस. एनीथिंग एल्स? जी, छाया माता. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम. जैसे कि नीलम माता जी ने बताया, मैं वही बोलने वाली थी. उसमें मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहती हूँ कि मैं आजकल के जैसे देखती हूँ ना कि आसपास के अपने पड़ोस में या समाज में ज्यादा से ज्यादा लोग दोपहर हो शाम हो किटी पार्टी एंजॉय करने के लिए चले जाते. उसमें हम लोग उसको भेद के उन लोगों को मतलब हम इस रास्ते पे ला सकते हैं कि आप ये वाला समय, और छोटे छोटे बच्चों में या जो भी आश्रम हो या जो भी है, जैसे कभी कभी अंजलि माता जी जब पढ़ती थी तो वहां वृद्धाश्रम में जाके अपना समय का दान करती थी.
उन लोगों को ड्राइंग सिखाना है, या जैसे अभी अभी कुछ दिन पहले सॉरी बीआईटी मिश्रा में भी प्रभु जी नुक्कड़ के बच्चों को जाके ड्राइंग बनाना, कृष्ण भगवान के भजन कराना, उन लोगों ने पूरा वीडियो भी तैयार किया हुआ था। तो इस तरह से हम उन लोगों को इस रास्ते में भी जोड़ सकते हैं, और वो आजकल के ये जो फैशन है उससे थोड़ा सा दूर ले जाके पार्टी वार्टी की वजह से लेडीज लोग में भी, यंगर्स लोग में भी इस कृष्ण भक्ति भावना को भी उसमें जोड़ने के लिए मैं तो जहां कहीं भी जो लोग कुछ बोलते हैं ना कि आप 2 लाइन सुनाओ, तो मैं तो बस यही सुनाती हूँ कि हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम बोल के महामंत्र का ही 2 लाइन गा के सुना देती हूँ कि चलो ये एक मेरे तरफ से यही एक गाना होता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम। आप लोग इससे जुड़े, इसमें समय दे, इसमें ध्यान दे, न कि वो आजकल के फैशन पार्टी। हरे बहुत In addition to what Asubha Mataji said, we need to identify what our needs are and versus our greed. So we have to draw a line between need and greed. So greed में we go on accumulating without realizing, how much money and unwanted time and energy we have spent in accumulating, and which needs to preserve it also. When you accumulate, we need to maintain it also. So much of energy is wasted in that, be it property or cars or gadgets or whatever. Yeah, so yes. So we have to identify need versus greed. Yes, simple living. So and high thinking. जो है साधारण जीवन बिताने का कोशिश करना है, और अगर हमें अपने साधारण जीवन अगर हमको नहीं जमता, तो हमें जो है हमारा सब कुछ भगवान की सेवा में लगा, तो इसलिए भगवान की सेवा में लगाने से हम भगवान को जो है अच्छा भोग बना के, या भगवान जो हमारी जो इच्छा है हमें भोग करने से भगवान को भोग लगा जो भी हमारे पास है, और उसमें हम आनंद लें, ऐसे कि हमें नहीं चाहिए लेकिन भगवान को सब कुछ अर्पण करना है। जैसे कि यहाँ पे सनातन गोस्वामी और हमारे जो सत गोस्वामी हैं, उनके जीवन के उदाहरण से हम जान सकते हैं। मानसिक तौर पर जैसे आप लोग भी बता रहे थे, मानसिक तौर से एक चीज जो है हम को जो जरूरत नहीं है वो है चिंता। तो चिंता इसीलिए होती है क्योंकि भय है, और जब भगवान के शरणागत हो जाते हैं तो हम चिंता से मुक्त। चिंता करना, सावधान रहना ठीक है, बीइंग कॉशियस ये ठीक है, लेकिन चिंता करना तो ये एक फाइन लाइन है कि कॉशियस रहना और चिंता। जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं और यात्रा में जा रहे हैं, तो उस यात्रा के लिए हमें जो चीजें जरूरी है और क्या क्या होता है, क्या क्या चीजों का सावधान रहना, हम उसके लिए हम जो है तैयारी कर सकते हैं। पर चिंता करना, अगर हम चिंता में रहेंगे तो बहुत सारी चीज जो है हमारे हाथ से छूट जाएगी। तो इसीलिए जब हम भक्ति में हैं तो हम अभय हो जाते हैं, भगवान के शरणागत। और जब हम भगवान के शरणागत हैं तो फिर चिंता करके कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। तो एक ये चीज है जो हम त्याग सकते हैं, या जो जरूरत नहीं हमारे जीवन में, चिंता हमारे जीवन में जरूरत नहीं, उसको हम जो है। दूसरा है कि
बुरा लगना कि हाँ हमने ये गलत कार्य किया, शुभ और अशुभ परित्यागी। तो भगवान ये कहते हैं कि हमें दोनों चीजों को त्यागना है, हम भगवान के ऊपर शरणागत होना है, और ये चीजें जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो है ये स्टम्बलिंग ब्लॉक्स है ऑन द पाथ ऑफ डिवोशन। दैट इज गिल्ट. Guilt is a feeling that comes of the consequences of a wrong action, or the action that we think it is wrong. So हम सोच सकते कि हाँ दिस इज रॉन्ग, फिर हम उसमें ही हाँ हमने बहुत गलती की, उसमें ही सब जो है, तो हम दो चीजें कर सकते कि हम उसको सही कर सकते हैं, अगर कोई गलत कार्य हो गया तो उसको सही कर सकते हैं, या हम स्वीकार कर ले कि हम कुछ नहीं कर सकते और छोड़ देना चाहिए और आगे बात करें। तो ज्यादा हम उसके ऊपर सोचेंगे तो ये भी एक प्रकार का क्या है, रुकावट बन जाती है। दूसरा है कि एक तो बुरा लगना, फीलिंग गिल्टी, अदर हाई एक्सपेक्टेशंस। दिस इज नॉट वांटेड, क्योंकि जब हम शरणागत है और भगवान के शरणागत है तो जो कुछ भी करते हैं भगवान उनसे प्रसन्न होते हैं। जो कुछ भी हम भक्ति में करते हैं भगवान उनसे प्रसन्न होते हैं। हम प्रचार करते हैं या कोई भी सेवा करते हैं या जो भी करते हैं तो हमें कोई एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हाँ उसके बदले में हमें कुछ मिले। और ये जरूरत चीजें नहीं है, इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे भी चीजें हैं, भौतिक चीजें हैं जैसे कि, या फिजिकल चीजें हैं जैसे आप लोगों ने बताया कि जो एड्स आते हैं या इंटरनेट है या फेसबुक है या व्हाट्सएप है या इंस्टाग्राम है, ये सोशल मीडिया इन शॉर्ट वो बहुत जो है इनफैक्ट बहुत कठिन हो जाता है, ये अनवांटेड चीजें हैं। और आज ऐसी परिस्थिति हो गई है कि आध्यात्मिक संदेश या हम कुछ भजन भी सुनने जाते हैं तो बीच में ऐसी जो एड्स आ जाते हैं वो डिस्टर्बिंग हो जाता है। तो ये हाल है कि बहुत आध्यात्मिक पथ को भी नहीं छोड़ रहे, भौतिक चीजें उसमें डाल देते, और इसीलिए एक्चुअली डेंजरस है। ये सोशल मीडिया सबसे डेंजरस है, क्योंकि हम जाते हैं, चलो हमने कुछ लिंक भेजा, किसी को लिंक भेजा, उस लिंक के साथ 10,000 और चीजें भी आ रही है, और फिर हमारा मन होता है हाँ वहां जाए, वहां देखे, चलो ये रेसिपी आ गया या क्या कुछ इमोशनल बात हो गई या कुछ ये देखो वो देखो, ये सब जो है एक्चुअली बहुत खतरनाक है और ये हमारा समय को खा लेता है, तो ये चीजें जरूरत नहीं है। तो बहुत सारा जो हानि जो हो रहा है आज सोशल मीडिया से, बहुत हानि है। सोशल मीडिया के नाम से हम कहाँ से कहाँ चले जाएंगे कुछ पता नहीं लगता, और अलग अलग आध्यात्मिक मार्ग भी है, उस मार्ग में भी हम फिर जाते हैं तो विचलित हो जाते हैं। एक ही मार्ग जो हम एक मार्ग में जा रहे हैं और उस मार्ग के साथ दूसरा भी जो मार्ग है, जैसे कि यहाँ पे कैवल्य पते नमः,
तो वो मार्ग जो बताया गया है कैवल्य अद्वैतवाद। इस प्रकार से ये बाहरी रूप से और इमोशनली भी है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। और फिर दूसरा है ईर्ष्या। ईर्ष्या भी एक चीज है जो हमें कष्ट देती है और हमें दूर कर देती है, जो जरूरत नहीं है। जब हम भगवान की भक्ति में हैं तो अगर हम किसी से ईर्ष्या कर रहे मतलब भगवान से ईर्ष्या कर रहे तो ये भी हमारे आध्यात्मिक जीवन में रुकावट डाल सकती है या हमें दूसरे मार्ग। और भौतिकवादी लोगों को प्रसन्न करने में हम समय डालते हैं, उनको कितना भी प्रसन्न करने की को चाहते हैं, ट्राइंग टू प्लीज अदर्स, इतना प्लीजिंग करने के लिए। लेकिन जब हम भगवान को प्रसन्न करते हैं तो सब कोई प्रसन्न हो जाता है। तो यही जो चीज है ये सबसे बड़ा धन है, क्योंकि इन अनर्थ जो है ये अनर्थों से मुक्त होना बहुत जरूरी है। तो आगे वर्णन किया जा रहा है कि श्री भगवान के भक्त अकिंचन कहलाते हैं क्योंकि उनके पास भौतिक संपत्ति नहीं होती। भौतिक संपत्ति का अर्थ बहुत बड़ी चीज है जो हमने अभी चर्चा की। इतनी सारी चीजें हैं जो उनको उन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। संपत्ति हो या इंटरैक्शंस हो या इस भौतिक जगत की जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं उनको जरूरत नहीं। जैसे कि कॉस्मेटिक्स है ना, कॉस्मेटिक्स इज वन जो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य हमें बताते हैं। वास्तव में भौतिक प्रगति के प्रसंग में 50 पैसे वाली लिपस्टिक लाली के प्रयोग का नाम लिए जा सकता है। ये जो है एक चीज है जो अनवांटेड है। प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे अनवांटेड है। ऐसे अवांछित वस्तुओं की ओर मन बांटने से मनुष्य की शक्ति व्यर्थ हो ही नष्ट होती है और आत्म साक्षात्कार भी प्राप्त नहीं हो पाता है। तो जैसे कि गोइंग टू द मून, दूसरा उदाहरण प्रभुपाद जी देते, इट इज अननेसेसरी। अगर वो क्या मिलने वाला, कुछ मिलने वाला नहीं। गोइंग टू द मून ना, चंद्रमा पे जाके क्या करेंगे? अभी कोई गया उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गए? कुछ नहीं, सब तो वैसे के वैसा ही। तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है। ये अनवांटेड थिंग्स के ऊपर ध्यान देना है। तो प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया है। तो इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो आज भी हमारे समाज में है, जिसे आप लोग ने सब बताया, उतना बड़ा लिस्ट हमने बनाया। और आप सब लोग ने अच्छी तरह से इसको समझने की कोशिश की है। तो हमें जैसे योगिनी माता जी ने बताया कि हमें ड्रॉ द लाइन, हमें कहाँ लकीर कहाँ करना है, लकीर वेयर वी हैव टू ड्रॉ द लाइन वी हैव टू नो, यहाँ बस इतना से ज्यादा नहीं। तो ये लकीर, और आजकल लकीर लगाना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि आज तो कुछ भी चाहिए तो लोन ले सकते हैं और फिर वो लोन ले करके उसको पे करके रगड़ना पड़ता है जिंदगी भर, उसको पेमेंट वापस करना। तो जैसे कि आप लोगों ने बताया, सुबह माता जी ने बताया कि पहले के जो हमारे जो बुजुर्ग थे वे शांत थे। हम साधारण जीवन चलाते थे, अपना जीवन साधारण रखते थे
तो उनको कोई आज स्ट्रेस, टेंशन और कष्ट नहीं सहना पड़ता, और कष्ट और टेंशन की वजह से कितनी बीमारियां भी हम सबको हो रही है। बीमारियों का जड़ यही है। 99% of the ailments are psychosomatic because of the mind. तो श्री भगवान के भक्त अकिंचन कहलाते हैं क्योंकि उनके पास भौतिक संपत्ति नहीं होती। ऐसी संपत्ति प्रकृति के तीनों गुणों का प्रतिफल है। गुण आध्यात्मिक शक्ति को व्यर्थ कर देती है, तो आध्यात्मिक शक्ति को वेस्ट कर जाता है। ये सब जो है इसकी वजह से आध्यात्मिक शक्ति क्षीण हो जाती है। अतएव हमारे पास जितना ही कम भौतिक कार्य होगा उतना ही अवसर हमें आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्राप्त हो जाएगा। तो ये यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। तो भक्त की पहली योग्यता है कि वह भौतिक दृष्टि से निर्धन होता है। तो भौतिक दृष्टि से निर्धन कि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनके पास कोई भौतिक संपत्ति नहीं होती और उनको कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि क्योंकि जितना भी हमारे पास कम हो, हमारे पास ज्यादा समय होगा। जितना भी भौतिक, क्योंकि जितने भी भौतिक चीजें हैं वे कष्ट ही देने वाली है और कुछ नहीं। क्योंकि इन सब चीजों को संभालना, सोचना और अपना समय बिताना कठिन हो जाता है, और खास करके आध्यात्मिक जीवन। तो इसीलिए भगवान जो है अकिंचन वित्ताय है, अर्थात जिनके पास कोई वस्तु नहीं है। जिनके पास कोई वस्तु नहीं, उनके पास एकमात्र संभावना है कि यही है। कौन सा एसेट है? अकिंचन, कृष्णा ही है। उनके पास कुछ भी भौतिक चीज नहीं है। क्या है? सिर्फ भगवान है। बस यही उनकी जो है सांत्वना है। श्री चैतन्य चरितामृत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे चाहने के साथ साथ भौतिक संपत्ति चाहता है वह मूर्ख है। दोनों साथ में नहीं जा सकते। भगवान को, अगर हम भगवान को चाहते हैं और भौतिक संपत्ति भी चाहते हैं तो ये मूर्खता है। श्री कृष्ण इतने दयालु है कि यदि कोई भौतिक संपन्नता के साथ साथ भक्त बनना चाहते हैं तो श्री कृष्ण उनके भौतिक जीवन को असफल बना देता है। वो अगर भगवान दया करते हैं तो पूरा बिजनेस में लॉस। तो इतने दयालु है वे, हमें किंचन बना देते ताकि हम उनके नजदीक और जा सकें।
इसीलिए लोग कृष्ण भावनामृत के पास आने से भयभीत रहते हैं। अभी कौन आएगा, अभी अगर भगवान के भक्ति में लागे तो इसीलिए तो सब लोग सोचते हैं कि अरे भगवान की भक्ति में आएंगे तो तब तो मेरी भौतिक संपत्ति समाप्त हो जाएगी। तो भगवान के जो भक्त बनते वो निर्धन बन जाते, उनका सब धन खत्म हो जाता है। तो इसीलिए जैसे कि पांडवों को, लेकिन उन्होंने, युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा कि ऐसे कैसे आप हमारे साथ हैं, हम आपके भक्त हैं। तो भगवान ने ये बात बताई कि जो मेरे भक्त हैं मैं उनके ऊपर विशेष कृपा करता हूँ कि उनका सब भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक धन में ले लेता हूँ और उनको अकिंचन बना देता हूँ। तो ये है। तो इसीलिए भगवान के लिए अगर हमारा इस प्रकार से हम निर्धन भी हो जाएगा तो कोई कमी नहीं होगा। हालांकि ये हमारे लिए और भी सबसे बड़ा लाभ होगा। तो श्री कृष्ण के निमित्त ऐश्वर्य को खो देना कोई हानि नहीं है, परयुक्त यह सबसे बड़ा लाभ है। जब मनुष्य के पास कुछ नहीं रह जाता वह अकिंचन बन जाता है, तो श्री कृष्ण ही उनके एकमात्र धन बन जाते हैं। इस भाव को श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने सुंदर भजन में कहा, प्रभु नंदसुत विश्वभानुसुत करुणा करो एवं। नरोत्तम दास कहे नाथलिए रंग पे तुमा बिना कियाची अमारा। तो इस प्रकार से भक्त क्या सोचता है कि हे कृष्णा, मुझे आपके अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए। ये भक्त का भाव है, कुछ नहीं चाहिए। जो भी भगवान की इच्छा से हमें मिल जाता है ठीक है, नहीं मिल जाता है तो भी ठीक है। हमें सिर्फ आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप ही सब कुछ है। तुम्हा बिना क्या चाहिए हमारा, मेरे आपके बिना मेरे पास और कुछ नहीं। आप ही मेरे सब कुछ है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप ही मेरे धन है। अतः आप मेरी अपेक्षा ना करें। तो इस प्रकार से प्रार्थना ही, तो आप मुझे प्लीज डू नॉट निग्लेक्ट मी। आप ही मेरे धन है, आप ही सब कुछ है। आप मुझे जो है, आप मेरे से दूर ना हो और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये सबसे बड़ा, जैसे कि मीरा भी कहती है, हम अक्सर गाया करते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलित दी मेरे सतगुरु। ये वस्तु जो है किसके पास है? भक्तों के पास, और किसी से नहीं प्राप्त हो सकता। ये जो धन है, वस्तु अमोलित दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी घुमायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
आयो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो इस प्रकार से ये सबसे बड़ा धन भक्त जो है, हम देखते हैं मीरा कोई ऐसी थी नहीं निर्धन, उनके पास सब कुछ था, उन्होंने सब कुछ छोड़ा इसकी वजह से, इसी के लिए, इसके लिए भगवान तो ये परम धन, ये धन जो है हमारे साथ हमेशा, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी भौतिक वस्तु पर आश्रित न रहकर एकमात्र श्री कृष्ण पर आश्रित रहता है तो उसे उच्च कोटि का कृष्ण भावनामृत पद प्राप्त होता है। भगवान के आश्रित, इसलिए कृष्ण को अकिंचन वित्ताय कहा गया है कि वे अकिंचन वृत्ताय कहे गए। जब मनुष्य भौतिक दृष्टि से निर्धन हो जाता है तो आप ही एकमात्र धन है। तो इसीलिए यहाँ पे वर्णन किया गया कि आप अकिंचन, अकिंचन आप ही धन है। और कृष्ण को इस प्रकार से अंगीकार करने से मनुष्य को परम पद प्राप्त। तो नमो अकिंचन वृत्ताय निवृत्त गुण वृत्तये। तो ये अकिंचन भगवान अकिंचन वृत्ताय है, निवृत्त गुण वृत्ताय। तो इसका अर्थ ये है कि भगवान को, श्री भगवान का भौतिक कार्यकलापों से किसी तरह का संबंध नहीं होता। ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि निवृत्त गुणवृत्त है, वे जो है भौतिक गुणों से परे हैं, वे उनका कोई संबंध नहीं रहता। इस भौतिक कार्यकलापों से किसी तरह का संबंध नहीं होता। इस भौतिक जगत में उनके सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक होते हैं और प्रकृति के तीनों गुण से कभी दूषित नहीं होते। इसीलिए यहाँ पे महारानी कुंती कह रहे कि आपको प्रकृति के गुणों के कार्य तथा कारण से कोई सरोकार नहीं, आपसे कोई लेना देना नहीं है इस भौतिक जगत के कार्यकलाप। तो इसीलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनके सारे कर्म, यहाँ तक कि इन जगत में उनका आविर्भाव तथा तिरोधान भी दिव्य होते हैं। इतनी सारी बात जो है कुंती महारानी बता रही थी निवृत्त गुण वृत्त, कि वे जिनको कोई लेना देना नहीं, वे सब गुणों से परे हैं। और जो कोई भी भगवान के कार्य जन्म कर्म चमे दिव्यम, भगवान का सब कुछ दिव्य है। अगर वे इस भौतिक जगत में आते हैं तो भी वे जो है दिव्य हैं। इस भौतिक जगत की कोई भी चीज उनको छूती नहीं है, क्योंकि वे इस भौतिक जगत के गुणों से परे हैं। और जो इसे ठीक से जान लेता है वह इस जगत से फिर से जन्म न लेकर भगवत धाम वापस जा सकता। ये कुंती महारानी यहाँ कह रहे थे, क्योंकि ये भवरोग का कारण प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की लालसा है। ये लालसा प्रकृति के तीनों गुणों के अंतक्रिया का परिणाम है। ये जो
प्रभुत्व जताने की जो लालसा है, ये तीनों गुणों की अंतक्रिया। ऐसे मिथ्या भोग के प्रति न तो श्री भगवान न ही भक्तगण आसक्त होते हैं। तो भगवान और भक्त दोनों जो है, क्योंकि भगवान को कोई लेना देना नहीं है इस भौतिक जगत से, और भक्तों को भी कोई लेना देना नहीं है इस भौतिक जगत से। वे आध्यात्मिक स्तर पर रहते हैं। अतएव श्री भगवान तथा भक्त निवृत्त गुण वृत्ति कहलाते हैं। पूर्ण निवृत्त गुण वृत्ति तो परमेश्वर है, जो प्रकृति के गुणों द्वारा कभी आकृष्ट नहीं होते, लेकिन जीवों में ऐसा प्रवृत्ति कि भगवान आत्माराम का अर्थ क्या है? आत्मारामाय का अर्थ क्या है? कि आत्मतुष्ट। भगवान आत्मतुष्ट है, इसीलिए भगवान को आत्माराम कहा गया है। जो कोई भी भगवान को ही सब कुछ मानता है, अपना धन मानता है, वो तुरंत इस भौतिक जगत के सब कार्यकलाप से मुक्त होता है। और जब कोई भक्त ऐसे करता है, तो वे जो है वो दिव्य स्तर पर आ जाता है। और आत्माराम मतलब आत्मा तुष्ट। तो जब भक्त ऐसे बन जाते हैं तो क्या होता है? वे सुखी हो जाते, खुश रहते, बिकम्स हैप्पी। तो इसीलिए कुंती महारानी कहती हैं कि आप आत्माराम हैं, और जब कोई हम जो है आपसे जुड़ जाते हैं तो हम भी आत्माराम बन जाते हैं, हम भी जो है आनंद का अनुभव करते हैं। तो आत्माराम उस समय मनुष्य आपको साथ सुखी बन जाता है। हे कृष्णा, आप स्वयं में सुखी है, और जो कोई आपके शरण में आता है वो आपकी ही तरह सुखी हो जाता है। इसके लिए यहाँ पे कुंती महारानी कहती है आत्माराम आया। श्री कृष्ण के शरीर तथा स्वयं श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, वे पूर्ण रूपेण आत्मा है, किंतु हमारा शरीर होता है जो हमसे भिन्न होता है। मैं आत्मा हूं, किंतु मेरे पास भौतिक शरीर है, किंतु जब हम कृष्ण पर आश्रित हो जाते हैं तो हम भी कृष्ण के साथ आत्माराम बन जाते हैं। तो इसीलिए कुंती महारानी कहती है आत्माराम, क्योंकि वे पूर्ण रूपेण आत्माराम होते हैं। तो जब हम भगवान के संपर्क में आते हैं, when we depend on Krishna, then we become self-satisfied, and we can also be self-satisfied with Krishna. ये कैवल्य पते नमः। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मारामाय शांताय। तो जब हम
आत्मा में ही रमण करते हैं तो हम शांत हो जाते हैं, शांत, क्योंकि भगवान शांत, भगवान कभी भी अशांत नहीं है। तो जब हम भगवान के साथ हमारा संबंध जुड़ जाता है और भगवान को ही हमारा सब कुछ मानकर, हमारे प्राण धन मानकर, तब हम जो है शांत हो जाते। तो ये जो कैवल्यपते, मायावादी दार्शनिक अथवा अद्वैतवादी, मोनिस्ट, अद्वैतवादी परमेश्वर के साथ एकाकार होना चाहते हैं। ये है उनका, परमेश्वर तो आत्मतुष्ट है और वे भी उनके साथ एकाग्र होकर आत्मतुष्ट बनना चाहते हैं। हमारे कृष्ण भावनामृत का दर्शन भी यही है, किंतु हम कृष्ण से एकाकार न होकर कृष्ण पर आश्रित होते हैं। तो भगवान के आश्रित, यही एकाकार है, यही वास्तविक एकत्व है। यदि हम श्री कृष्ण के आदेश का पालन करें और उनके किसी प्रकार की असहमत न रहे तो हम वास्तविक एकत्व को प्राप्त करते हैं। तो असली जो, क्योंकि ये जो अद्वैता, उनका क्या है कि सब कुछ भगवान, भगवान ही है, सब कुछ भगवान ही है ना, सब भगवान के सिवा और कुछ है ही नहीं इस जगत में। पर वे क्या सोचते हैं कि ये भी भगवान है, वो भी भगवान है, हम भी भगवान है, सब भगवान है। और वे भगवान, इसको कहते हैं कैवल्य पते, या ये जो है वर्णन किया गया है कैवल्य, अद्वैतवादियों के स्वामी, ये वही है, वे उनके भी स्वामी है, क्योंकि वो क्या चाहते हैं, वे भगवान के साथ एक हो जाना चाहते हैं, भगवान के साथ लीन हो जाना चाहते हैं, भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना चाहते हैं। तो ये बहुत नीचे स्तर का आध्यात्मिक स्तर है, गलत नहीं है, पर गलत यही है कि उनको जो है ठीक से पूर्ण ज्ञान नहीं है और वे नहीं जानते कि एकाग्र मतलब क्या, भगवान के आदेशों का पालन, इन वन विद द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द लॉर्ड, भगवान के आदेश के का पालन करना मतलब क्या है, एकत्व है। जब कोई आदेश दिया जाता है और इस आदेश का पालन किया जाता है तो एक हो जाता, एक मत हो जाता। अगर आदेश का पालन नहीं होता तो ये एक मत नहीं है। तो मायावादी दार्शनिक सोचते हैं कि मैं अपने पृथक अस्तित्व क्यों रखूं, मैं परमेश्वर में विलीन हो जाऊंगा, किंतु ऐसा संभव नहीं है। हम प्रारंभ से ही कृष्ण से भिन्न है, इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम यह जान लो कि इस युद्ध भूमि में एकत्रित हुए तुम, मैं तथा ये सारे व्यक्ति भूतकाल में व्यक्ति थे, वर्तमान में व्यक्ति है और भविष्य में भी व्यक्ति रहे। भगवान नहीं बन सकते, भगवान क्लियर कर देते इस पॉइंट को। पर ये जो मायावादी लोग सोचते हैं कि हम भी भगवान है, हम भगवान है, आप भगवान है, सब कुछ सब कोई जो है भगवान है, क्योंकि उनका ज्ञान अधूरा है। ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, ये तीन श्रेणियां हैं परम सत्य को जानने की,
और ये ब्राह्मण ये सबसे छोटा, मतलब पूर्ण ज्ञान नहीं। जैसे कि दूर से हमें एक पहाड़ दिखता है, और दूर से दिखता है तो वो क्या है, पहाड़ के सामने सब ऐसा बादल है। तो ये बादल के वजह से आगे कुछ दिखता नहीं है, तो क्योंकि हमारी दृष्टि पूर्ण नहीं है तो हम सोचते हैं कि ये बादल ही सब कुछ है, लेकिन उसके बाद उसके पीछे पहाड़ है, सब कुछ है। उस पहाड़ के ऊपर सब जो है पेड़ पौधे और अनेक अनेक प्राणी भी है, तो ये नहीं जानते। तो इसके लिए ये अद्वैतवाद एक। तो इस प्रकार से आज के श्लोक में नमो किंचन वित्ताय निवृत्तये आत्मा रामाय शांताय केवले पतये नमो। तो कुंती महारानी इस प्रकार से भगवान को संबोधित करते हैं कि मैं निर्धनों के धन स्वरूप आपको नमस्कार करती हूँ, कि आप निर्धनों के धन स्वरूप है, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप प्रकृति के गुणों के कार्य तथा कारण से कोई सरोकार नहीं है, आप आत्म तुष्ट है, अतएव आप परम शांत तथा अद्वैतवादियों के स्वामी केवल पति है। ठीक है, यहीं पे हम प्रभुपाद जी ने बहुत विस्तार रूप से सब बातों को समझाया है। आप लोग एक किताब ले सकते हैं, डिटेल में। हमने तो सिर्फ जो मेन पॉइंट्स है जो कुंती महारानी ने बताई है उसका वर्णन किया। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न?